बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामुअलैकुम। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं मिर्ज़ा महमूद सरहदी की एक नज़्म बउनवान माल गोदाम रोड। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, मिर्ज़ा महमूद सरहदी जो हैं ये मज़ा निगार शायर हैं। मज़ा निगारी जो है वो लिखते हैं। तो इन्होंने अपने मज़ा में, अपनी शायरी में या इस नज़्म में उन्होंने पेशावर की एक सड़क जो है, एक रोड जो है जिसका नाम माल गोदाम रोड है, उसका तज़किरा जो है यहाँ पर किया है। उसकी सूरत हाल हमारे सामने जो है वो बयान किया है शायरी में, शेरों की सूरत में। तो आइए हम देखते हैं कि वो पेशावर की इस शारा का तज़किरा किन अल्फाज में करते हैं। यूँ तो मेरे शहर में सड़कें कई हैं लाजवाल, लेकिन एक ऐसी सड़क भी है नहीं जिसकी मिसाल। अज़ीज़ तलबा, मिर्ज़ा महमूद सरहदी जो है इस शेर में कहते हैं कि मेरे शहर में, मतलब शहर पेशावर में, ऐसी बहुत सारी जो सड़कें हैं वो मौजूद हैं लाजवाल, मतलब कि जिन पर जवाल नहीं है, जिन पर जवाल नहीं आ सकता, लाजवाल है। लेकिन वो कहते हैं कि एक ऐसी सड़क भी है जिसकी मिसाल जो है वहाँ पर ढूंढना जो है वो मुश्किल है। ये बेमिसाल सड़क है जिसकी और कोई मिसाल नहीं मिलती। शहर में लाजवाल सड़कें मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसी सड़क जो बेमिसाल है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आगे वो कहते हैं उसकी छाती पर कई टांगे उलट कर रह गए, सैकड़ों घोड़ों का उस पर हो चुका है इंतकाल। तो जी तलाबा, ये सड़क जो है असल में ये टूट फूट चुकी है, टूट फूट का जो है वो शिकार हो चुकी है। इसलिए शायर कहते हैं कि उसकी छाती पर कई जो है वो टांगे जो है वो उलट चुके हैं। उसके ऊपर जाते हुए उसमें जो गड्ढे और खाइयाँ पड़ी हुई हैं उस सड़क के अंदर, उसके उनमें जो है कई टांगे जो हैं वो उलट चुके हैं, और फिर उनके उलट जाने से जो हादसात रूनुमा हुए हैं उनका उसने दूसरे मिसरे में जो है वो बयान किया। वो कहता है सैकड़ों घोड़ों का इस पर हो चुका है इंतकाल, टांगों के उलट जाने की वजह से उस पर बहुत सारे जो घोड़े हैं वो मर चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। इस कदर जो है वो सड़क नापुख्ता है, इस कदर टूट फूट का जो है वो शिकार है, इस कदर जो है वो बदहाल जो है वो सड़क है। अगले शेर में यदि तलबा वो कहते हैं आसपास उसके जो बस्ते हैं ना उनकी पूछिए, जिस कदर वीरान है ये हैं इस कदर वो खस्ता हाल। तो अजीज तलबा ज़रा गौर कीजिएगा, वो कहते हैं, शायर कहता है, मिर्ज़ा महमूद सरहदी कहता है कि आसपास इसके इर्द गिर्द जो बसने वाले लोग हैं उनका हाल अहवाल जो है वो आप मुझसे दरियाफ्त ना कीजिए, ना पूछिए। वो कहते हैं जिस कदर ये सड़क जो है वीरान है, खस्ता हाल है, इसी कदर जो है वो भी जो है वो खस्ता हाल, बदहाल ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। आपको पता है जहाँ पर उमारा बसते हैं, अमीर लोग बसते हैं, वहाँ जो है वो उन कॉलोनियों में, उन जगहों पर जो है वो रोड भी बड़े बेहतरीन होते हैं, अच्छी सड़कें जो हैं वो बनाई जाती हैं, बनवाई जाती हैं। लेकिन जहाँ पर गरीब गुरबा बसते हैं तो वहाँ पर जो है वो सड़कों का भी वैसे ही हाल होता है जैसे उनकी ज़िंदगी जो है वो खस्ता हाली में, बदहाली में गुजर रही होती है। तो इसलिए शायर कहते हैं आसपास उसके जो बसते हैं ना उनकी पूछिए, जिस कदर वीरान है ये हैं इस कदर वो जैसे सड़क जो है वो वीरान है, इस तरह जो है वो भी बदहाल जो है वो दिखाई देते हैं जो इस सड़क के इर्द गिर्द जो है वो बचने वाले लोग हैं। रौनकें ही रौनकें हैं जिस तरफ भी देखिए। अगला शेर जो है आप ज़रा गौर कीजिए, उसमें जो है वो शायर कहता है रौनकें ही रौनकें हैं जिस तरफ भी देखिए, चीखने लगते हैं उस पर शाम होते ही शिगाल। दिन को तो है बड़ी उस पर गहमा गहमी होती है, रौनकें होती हैं। वजह क्या है कि वो सड़क जो है वो बदहाल है, उस पर जो तांगा आता है, गाड़ी आती है, साइकिल वाला आता है, कोई भी सवार जो है वहाँ से गुजरता है तो वहाँ जो है वो उसकी सवारी जो है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए जो है वो उस सड़क पर दिन के वक्त जो है वो गहमा गहमी रौनकें जो है वो दिखाई देती हैं। लेकिन शहर कहता है चीखने लगते हैं उस पर शाम होते ही शिगाल। लेकिन जो ही शाम का वक्त होता है तो वहाँ पर जो है वो वीरानी हो जाती है, वीरानी छा जाती है, और वहाँ पर फिर जो है गीदड़ों की जो है वो आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। असल में ऐसी तलबा जो है वो गीदड़ की आवाज़ जो है वीराने की पहचान है। तो वहाँ वो कहते हैं कि ये सड़क भी जो है वो शाम के बाद वीराने का मंजर जो है वो पेश करती है। आगे इसी तलबा वो कहते हैं लारियाँ पेट्रोल की देखोगे उस पर सुबह शाम, वरना इंसान तो नज़र आता है उस पर खाल खाल।
आप वो देख सकते हैं अजीज तलबा, शायर कहता है कि लारियां पेट्रोल से चलने वाली जो बसें हैं, पेट्रोल से चलने वाली जो लारियां हैं, उस पर आप जो है वो सुबह शाम जो है वो आपको नज़र आएंगी, क्योंकि जो है वो जब वहाँ से गुजरती हैं तो सड़क की टूट फूट की वजह से, सड़क की बदहाली की वजह से, खस्ता हाली की वजह से अजीज तलबा वो सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। तो खस्ता हाली की वजह से वहाँ पर चलने वाली लारियाँ बसें जो हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, सुबह शाम जो है वहाँ पर खड़ी जो है वो नज़र आती हैं। और दूसरे मिसरे में कहते हैं वरना इंसान तो नज़र आता है इस पर खाल खाल, इंसान तो उस पर जो है वो कहीं कहीं कोई कोई का दुका जो है वो नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर जो है शायर वो कहता है कि यहाँ पर जो है वो लारियाँ जो हैं पेट्रोल की गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई नज़र आती हैं, क्योंकि वो ख़राब हो चुकी हैं और उनसे उतर कर इंसान तो पैदल जो है वो अपना सफ़र जो है वो कर चुके हैं। इसमें ऐसी खाइयाँ हैं, ऐसे ऐसे गार हैं, दफन हो सकता है जिनमें बाद आदमी बादल विशाल, इस कदर जो है वो गहरे गड्ढे उनमें हैं, ऐसी गहरी खाइयाँ हैं ऐसे, और ये गार नुमा खाइयाँ उसके अंदर सड़क के अंदर जो है वो बनी हुई हैं, इस कदर गहरी हैं कि जो है वो कब्र नुमा है, मतलब कि वो कहता है दफन हो सकता है जिनमें आदमी बादल विशाल। तो अगर किसी का वहाँ विशाल हो जाए, किसी की वहाँ पर मौत जो है वो वाक़ई हो जाए, तो उन गढ़ों में, उन खाइयों में, उन गारों में उस आदमी को जो है वहाँ पर दफन किया जा सकता है, इस कदर वो गहरी जो है वो खाइयाँ हैं। आगे अगले शेर में वो कहते हैं डगमगा जाते हैं हरेड़े, लड़खड़ा जाती है जीप, वापस आ जाए वापस आ जाए सलामत साइकिल की क्या मजाल। लो जी देखिए, आप तवज्जो कीजिए कि इसमें शायर क्या कहता है। शायर कहता है लर्ज जाते हैं, डगमगा जाते हैं, लर्ज जाते हैं रेड़े, अगर वहाँ से रेड़े जो है वो गुजरते हैं तो वो भी जो है वो लर्ज जाते हैं, और अगर जीप जो है वो वहाँ से गुजरती है तो वो भी कांप जाती है। और अगर शायर कहता है वहाँ पर जो है अगर साइकिल सवार भी अगर जाए, जो है वो रेड़े जाएँ, गाड़ी जाए, जीप जाए, बस जाए, लारी जाए, ट्रक जाए, कोई भी जाए तो वो तो ख़राब होती होती है। लेकिन यहाँ पर जो एक अहम बात उसने की, उसने कहा कि वापस आ जाए सलामत साइकिल की क्या मजाल। लेकिन शायर यहाँ कहता है कि अगर साइकिल वाला भी उस सड़क के ऊपर से गुजरता है, साइकिल जो है वो बड़ी हल्की फुल्की सी सवारी है और उसमें जो है वो थोड़े से रास्ते से भी गुजर सकती है, लेकिन सड़क जो है वो इस कदर बदहाल और खस्ता हाल है, शायर कहता है कि अगर वो भी जाए तो उसको भी सही सलामत वापस आना नामुमकिन है, वो भी सही सलामत वापस नहीं आ सकती। अगले शेर में वो कहते हैं मी बरस जाए तो चल सकती हैं उसमें कश्तियाँ, डूब जाने का भी हो जाता है अक्सर एहतिमाल, उसके जो गहरे गड्ढे हैं, गहरी खाइयाँ उसके अंदर हैं बनी हुई। तो उसके हवाले से शायर कहते हैं कि अगर वहाँ पर बारिश हो जाए, मींह बरस जाए, तो इस कदर गहरी है कि बेशक वहाँ पे आप अपनी जो है वो कश्तियाँ चला सकते हैं सड़क में। वो जो है ना वो एक समंदर का, दरिया का मंजरनामा वो सड़क पेश करती है, जिसमें आप कश्तियाँ जो है वो चला सकते हैं। और फिर दूसरे मिसर में शायर जो है वो कहते हैं डूब जाने का भी हो जाता है अक्सर एहतिमाल, उन गहरे गहरे गड्ढे और खाइयों में जब बारिश आती है तो पानी खड़ा होता है, और पानी खड़े होने की वजह से अगर कोई जाए तो वहाँ पर डूब जाने का भी अंदेशा, एहतिमाल, अंदेशा, खौफ या डर जो है वो होता है कि कहीं पे गड्ढा ज़्यादा गहरा हो तो आदमी वहाँ पे डूब भी सकता है। उसके ढलवानों पे मोटर का धड़क जाता है दिल, इसकी ढलवानों पे मोटर का धड़क जाता है दिल, इसके मोड़ों पर लरज जाते हैं अक्सर बाकमाल। इनकी जो सतह है, जो नीचे को उतरती हुई सतह है, तो ढलवान तरह की जो है वो सतह है, वहाँ पर जो है वो मोटर का दिल जो है वो धड़क जाता है, वहाँ पर जो है वो आप कह सकते हैं कि वो खौफ का मंजर जो है वो पेश करती है। वो ढलवाने जो सड़क की हैं तो उनका उतार चढ़ाव जो है वहाँ आदमी को खौफ आता है। बल्कि दूसरे मिसरे में वो कहते हैं उसके मोड़ों पर, और सड़क के जो मोड़ हैं जहाँ से वो मुड़ते हैं तो वहाँ पर लर्ज जाते हैं, कांप जाते हैं, जो है वो लड़खड़ा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, वहाँ पे जो है अक्सर बाकमाल ड्राइवर जो हैं, जो उनको अपनी ड्राइवरी पर बड़ा मान है, उनको अपने फ़न पर अपनी ड्राइवर बड़ी महारत है, वहाँ पर जो है वो भी लर्ज जाते हैं, वो भी कांप जाते हैं, इस कदर जो है वो ढलवाने हैं और इस कदर जो है उसके ख़तरनाक जो है शहर कहता है मोड़ बने हुए हैं। जिसल आगे वो कहते हैं कि सेकंड लास्ट शेर में उस इस पे जाने का कभी होता है जिसको इत्तिफाक, उसके लौट आने का पैदा ही नहीं होता सवाल। लो जी तवज्जो कीजिएगा, वो उसने शायर ने तो बात ही ख़त्म कर दी। वो कहता है कि अगर इस पर जाने का किसी को इत्तिफाक हो जाए, कोई इत्तिफाक से ही उस सड़क से जो है वो गुजर जाए, तो फिर उसके
लौट आने का पैदा ही नहीं होता सवाल। लौट आने से मुराद आप यूँ कह सकते हैं कि सही सलामत जो है वापस लौट आने का सवाल पैदा नहीं हो सकता, उसका कोई ना कोई नुकसान जो है वो ज़रूर हो जाता है। और आखिरी शेर में शायर ने जो है वो कहा कि सोचता रहता हूँ कब मेरे वजीफ़े की तरह इसकी बदहाली का आता है हुकूमत को ख्याल। तो शायर कहता है कि जैसे जो है उन्होंने रिटायरमेंट के बाद मेरा वजीफ़ा जो हुकूमत ने लगाना था और उसमें जो है वो ताख़ीर हो गई थी और बिल आखिर ताख़ीर होते होते वो मेरा वजीफ़ा लग ही गया। तो शायर जो है वो अपने वजीफ़े से जो है उसकी मिसाल देते हुए कहते हैं सोचता रहता हूँ कब मेरे वजीफ़े की तरफ इसकी बदहाली का, इसकी खस्ता हाली का आता है हुकूमत को ख्याल के हुकूमत को इस सड़क के बनाने का कब तक ख्याल आता है। जैसे जो है वो बड़ी देर से मेरा वजीफ़ा उन्होंने जो है वो लगाया था, इसी तरह जो है वो लगता है कि ये जो सड़क की बदहाली है इस पर भी हुकूमत जो है वो अपने ताख़ीर का जो है वो शिकार होती हुई दिखाई देती है और देखते हैं कब हुकूमत इस सड़क को मुकम्मल करती है। तो अज़ीज़ अहबाब ये थी हमारी नज़्म मालगुदाम रोड जिसके लिखने वाले मिर्ज़ा महमूद सरहदी हैं। सर नज़्म को जो है वो हमने मुख्तसर जो है वो पढ़ा, उसका तारुफ जो है वो मुख्तसर किया, लफ्ज़ों के मानी जो है आप वो देख लिए। इसके बावजूद भी जो है वो कोई महाम हो, मुश्किल हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है वो ज़रूर इस हवाले से पूछ सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।